हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दशा माता 10 दिन की होती हैं। 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत किया जाएगा। दशा माता व्रत कब है और इसका क्या मुहूर्त है, पूजा सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दशा माता का व्रत मनोकामना पूर्ण करने के लिए 10 दिन तक भी किया जाता है और अगर किसी को व्रत नहीं करना है तो वो 10वीं तिथि को व्रत करके पूजा करते हैं। दशा माता का व्रत आजीवन किया जाता है। दशा माता की कहानी 10 दिन तक सुनी जाती है और फिर 10वें दिन पीपल की पूजा की जाती है। 10वीं के दिन जल्दी उठकर स्नान करके घर की साफ सफाई करते हैं। बहुत सी महिलाएं व्रत करती हैं तो भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं करती हैं, नमक यूज नहीं करती है, वो बिना नमक का खाना ही खाती हैं। इस दिन नया झाड़ू और नई मटकी खरीदने की परंपरा है। दशा माता के एक दिन पहले ही नया झाड़ू और मटकी लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि दशा माता के दिन कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि दशा माता व्रत को विधि विधान से पूजन और व्रत करने पर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए दशा माता की पूजा विधि विधान से करें। पीपल की पूजा करने से पहले ही अच्छे से साफ सफाई कर लें और नई मटकी को सुबह ही भर लेना चाहिए। इस बार दशा माता का व्रत 27 मार्च को किया जाएगा। रविवार के दिन दशा माता का पूजन किया जाएगा। इसमें पहला मुहूर्त प्रातः 5:05 से 6:34 तक रहेगा और इस टाइम लाभ का चौगड़िया है। दूसरा मुहूर्त 8:05 से 12:41 तक और इस टाइम पहले चर, लाभ और अमृत, ये तीनों चौगड़िया हैं। और अगर आप इन दोनों मुहूर्त पर पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप 2:13 से 3:44 तक भी पूजा कर सकते हैं। रविवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाते हैं, पीपल की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन रविवार के दिन दशा माता का पूजन है, इसलिए आप पूजन कर सकते हैं। क्योंकि दिन से बड़ा त्योहार होता है, इसलिए बड़ा त्योहार है, रविवार को दशा माता की पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको दशा माता की पूजा सामग्री बता देती हूँ। दशा माता की पूजा करने जाएं, पीलिया, चुंदड़, इस तरह लाल गुलाबी कपड़े पहनकर जाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। वहाँ जाने के बाद पीपल की पूजा करते हैं। सबसे पहले दशा माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल का लोटा लेना है। स्नान कराने के बाद हम कुमकुम लगाएंगे। कुमकुम की 10 बिंदी लगानी है, काजल की 10 बिंदी लगानी है और मेहंदी की भी 10 बिंदी लगानी है। मेहंदी आप सूखी भी ले सकते हैं और इस तरह मेहंदी का कोन भी ले सकते हैं। मेहंदी का कोन अगर आप लेते हैं तो नया कोन लें। दशा माता के लच्छा चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाना है, थोड़े से गेहूँ पीपल के वहाँ रख देने हैं, जिससे वहाँ बैठकर कहानी सुनेंगे। तो हाथ में लेकर कहानी सुनना है और पीपल की परिक्रमा लगाएं, तब भी हाथ में 10 गेहूँ लेकर फिर परिक्रमा लगाएं, जिससे परिक्रमा भी हो जाएगी और परिक्रमा की गिनती भी हो जाती है। दही चढ़ाएंगे,
और सप्तमी पर बनाया गया ओलिया होता है, गाठ का ओलिया हो मकई का या फिर मीठा ओलिया हो, दशा माता को चढ़ाना है। इसलिए सप्तमी पर जो ओलिया बनाए वो पहले ही थोड़ा सा निकाल देना है, जिससे आप पूजा में शामिल कर सकें। दशा माता के वहाँ धूप देने के लिए लापसी बनाएं। इस तरह लापसी बनाकर ले जानी है। कई क्षेत्रों में कुल्हड़ भी लेके जाते हैं। गेहूं के आटे में गुड़ या शक्कर डालकर उसका कुल्हड़ बनाते हैं और वहाँ पर पूजा होने के बाद कुल्हड़ डालते हैं कीड़ियों को। इसलिए अगर आपके वहाँ पर ये रिवाज हो तो आप कुल्हड़ लेके जा सकते हैं। आटे के दिए बनाने हैं। दशा माता के गहने भी बनाने हैं। दशा माता के गहने किस तरह बनाएं उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दशा माता के गहने बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा तेल डालकर सख्त आटा गूंथकर आप दशा माता के गहने बना सकते हैं। एक दिया मैंने दशा माता के बनाया है और एक दिया मैंने पतवारी माता के बनाया है। दशा माता पूजने के बाद पतवारी माता पूजते हैं। इस तरह आप 2 दिए लेके जाएं। दशा माता के चढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट ले, मौसमी फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं। दशा माता के दिन नारियल जरूर लेके जाएं। इसका प्रसाद बनता है और सभी को बांटना भी चाहिए। दशा माता का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, इसलिए नारियल आप जरूर लें। पीपल की पूजा करने के बाद नारियल को वहीं पर वधारना चाहिए, यानी फोड़ना चाहिए। प्रसाद में आप इस तरह मिश्री भी ले जा सकते हैं। पीपल की पूजा करने के बाद ये ओढ़नी ओढ़ानी है। ओढ़नी अच्छे कलर की ही ले जाएं। ये कच्चा सूत है। दशा माता का डोरा अगर आपने नहीं बनाया है तो इसका डोरा बनाकर आपको इस हल्दी में डुबोना है। कटोरी में हल्दी डालकर पानी डालकर दशा माता का डोरा बनाकर आपको इसमें पीले रंग में रंगना है और उसके बाद उसको वहीं पर पहनना है। अगर आपने इस तरह बेल बना दी है तो आप नई बेल को भी साथ में लेके जाना है। सारी पूजा हो जाने के बाद आपको इसको धूप में निकालना है वहाँ पर। उसके बाद आपको घर पर इसको वापस लेके आना है और पुरानी जो 12 महीने तक आपने डोरा पहना है, जो भी बेल पहनी है उसको वहीं पर खोलकर रख कर आना है। पीपल माता के वहाँ पैसे चढ़ाएं। तो कोई भी पूजा करने के बाद दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए, इसलिए जितने भी हो सके उतने पैसे आप जरूर चढ़ाएं। पीपल की पूजा हो जाने के बाद 10 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाने के बाद नल राजा और दमयंती रानी की कहानी सुनते हैं। कहीं पर 10 कहानी दशा माता की 10 कहानी सुनी जाती है और कहीं पर एक दशा माता की कहानी और 5 या 7 दूसरी कहानियाँ सुनी जाती हैं। आपके वहाँ जैसे सुनते हैं आप उस प्रकार सुन सकते हैं। पीपल की छाल जरूर लेके आएं, क्योंकि इसको धन के रूप में सहज कर रखते हैं। इसलिए जितना भी आपसे बन सके उतनी छाल निकाल कर जरूर घर पर लेके आएं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। पीपल माता की सारी पूजा हो जाने के बाद पतवारी माता की पूजा करें। इसी पूजा सामग्री से पतवारी माता की भी पूजा करनी है और वहाँ पे भी दीपक जरूर जलाएं। ये सभी पूजा करने के बाद खेत भी बोते हैं हमारे यहाँ। मिट्टी में थोड़ा सा अनाज डालकर उसमें पानी डालकर खेत बोते हैं। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अगर ऐसे खेत बोते हैं तो आप बो सकते हैं।
आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।